सतगुरु समझाते हैं कि भक्ति लोके अजय न समझे, रबनु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। तो साथ संगत जी, हमने यदि परमात्मा को रिझा लिया तो समझो हमने गुरु को रिझा लिया, तो समझो हमने परमात्मा को रिझा लिया। और परमात्मा को रिझा लिया साथ संगत जी, तो फिर आप हम सभी का जीवन सफल हो गया। तो साथ संगत जी, कौन से परमात्मा को रिझाने की बात कही जा रही है? साथ संगत जी, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम है जग से न्यारा। साथ संगत जी, हम कौन से राम की बात कर रहे हैं? साथ संगत जी, सब में वही राम समाया हुआ है जिस राम की हम बात कर रहे हैं। साथ संगत जी, एक राम जो दशरथ का बेटा हम कहते हैं। साथ संगत जी, ये राम जो है दशरथ का बेटा, साथ संगत जी, इन्होंने मर्यादा का जीवन जी करके हमें जो सिखलाई दी। तो साथ संगत जी, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा। दूजा राम साथ संगत जी, आपके हम सबके जो घट घट में बैठा है, ये दूजा राम है। यदि ये दूजा राम हमारे शरीर से निकल जाए साथ संगत जी, तो फिर ये 5 तत्वों का पुतला वो शरीर में साथ संगत जी, वो यदि धरती पर पड़ा रह जाएगा तो साथ संगत जी हम मृत घोषित कर देते हैं। और सर से लेकर पैर के नाखून तक ज्यों का त्यों रहने के बावजूद भी हम उसे मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि साथ संगत जी, जो घट घट में बैठा राम है वो निकल चुका है। और तीजा राम जो जग से न्यारा बताया जा रहा है। साथ संगत जी, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ ये हमें जो हरियाली, चांद, सूरज और ये सभी रंग बिरंगी चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये साथ संगत जी तीजे राम का सकल पसारा है। और चौथा राम साथ संगत जी, वो जग से न्यारा जिसकी बात कही जा रही है। साथ संगत जी, ये राम तो अटल है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे पावन वाणी में कहा गया है, आदि सच जुगाती सच, है भी सच नानक खुशी भी सच। तो साथ संगत जी, ये हर समय रहने वाला है और आगे भी रहेगा और अभी वर्तमान में भी है। ऐसे राम की प्राप्ति सदगुरु के दर पे आकर हमें हुई। तो साथ संगत जी, और इसी राम को साथ संगत जी गीता में भी कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहन्ति पावका, न चैन क्लेदयन्तापो, न शोषित मारुत। ऐसा राम साथ संगत जिसे न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। ऐसे राम साथ संगत जी हमारे जीवन में आए। कब आए? सदगुरु जब हमारे जीवन में आए साथ संगत जी, तो हम ऐसे राम को देख पाए। नहीं तो हम इस राम की खोज कहाँ कहाँ कर रहे थे, न जाने कितने मंदिरों में गए, कितने मस्जिदों में गए, पर्वतों पे, पहाड़ों पे, नदियों पे, और न जाने साथ संगत जी परमात्मा को हम कहाँ कहाँ खोज रहे थे। लेकिन साथ संगत जी, सच का द्वार मिला ते परमात्मा हमें सहज में मिल गया। तो ऐसे राम की प्राप्ति साथ संगत जी हम जब सहज में मिल गई, तो फिर साथ संगत जी दर को छोड़ के और कौन सा दर अच्छा हो सकता है? तो साथ संगत जी सदगुरु का शुक्राना करे। और साथ संगत जी, हर युग में हमें ये सदगुरु की आवश्यकता पड़ी। तो फिर पापा सहनसार बाबा जी को लिखना पड़ा कि युगों युगों से रही ज्ञान की डोर सतगुरु के हाथों में, अवतार कहे ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। तो साथ संगत जी, हमारा भी जीवन ऐसा ही ना हो जाए कि हम बात करते रह जाए और समय हमारे हाथों से निकल जाए। क्योंकि साथ संगत जी, समय रहते हुए जो हमारे अंग संगे रमा हुआ राम है, इसके दीदार हमने कर लिया तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो गया। क्योंकि ये परमात्मा हमारे अंग संग है। पावन अवतार वाणी 321 शब्द संख्या में भी लिखा गया है, प्रभु है मेरे अंग संग रहता, इस भीतर मैं वास करूं, इसी में खाऊं, इसी में पहनूं, इसी में हाथ विलास करूं, श्वास श्वास में करूं मैं सुमरण, संग इसी से प्यार करूं, संग इसी से प्यार करूं। लाख लाख धन्यवाद गुरु का जिसने बात बताई है, कहे अवतार गुरु ने राम से मिलाकर यम से जान छुड़ाई है। तो साथ संगत हमें ये दर मिल गया और इन्होंने हमें 84 लाख के बंधन से मुक्त करा दिया। तो ऐसे दातार का शुक्राना करे, ऐसे दातार से अरदास करे कि हे दातार कृपालु दीनदयाल दीनानाथ, आप तो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, करण करावनहार है, सब कुछ तेरे पास है मालिक। अपने चरणों से लगाए रखना, सेवा सुमरण सत्संग से जोड़े रखना। आपसे ये अरदास। तो साथ संगत जी दासी और अधिक शब्दों का न सहारा लेते हुए अपने वाणी को यही विराम देती है। प्रीत और प्यार से कहना जी धन्यवाद।